अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गाइस, इस सेशन में हम KLP नीट का फिजिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 2 जो कल संडे को हुआ था। चलिए, लेट्स डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन नंबर 1। इट टेक्स 2 minutes फॉर ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन एन एस्केलेटर टू रीच द टॉप। स्टैंडिंग ऑन एन एस्केलेटर टू रीच द टॉप। सो वी हैव सम काइंड ऑफ एन एस्केलेटर। सपोज टॉप तक डिस्टेंस जो है वो L के बराबर है। यहां पर कोई पैसेंजर इसके ऊपर रुका हुआ है, तो ये ऊपर जाने में टाइम जो है 2 मिनट्स का ले रहा है। ओके, 2 मिनट्स का ले रहा है। सो डिस्टेंस L को ट्रेवल करने में टाइम जो है वो 2 मिनट्स का लग रहा है। अब पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एक्सीलेटर, तो ये पर्सन की भी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एस्केलेटर की भी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों की सेम होगी। हम एस्केलेटर की लेंगे क्योंकि पर्सन अगर खुद भी वॉक कर लेगा तो उसका तो चेंज हो सकता है। एस्केलेटर की ये वेलोसिटी हम लेंगे। वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डिस्टेंस तो L ट्रेवल हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम 2 मिनट्स में। मिनट फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, हम यूनिट को चेंज नहीं कर लेंगे। लास्ट स्टेप में फिर यूनिट को चेंज कर लेंगे। ये तो आ गई एस्केलेटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा गया? इफ द एक्सेलरेटर डज नॉट मूव, सो अब ये वॉक कर रहा है। ओके, एस्केलेटर स्टेशनरी है, अब पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और कितना टाइम ले रहा है? 4 मिनट्स का टाइम ले रहा है। इट टेक्स 4 minutes टू क्रॉस दिस डिस्टेंस L। ओके, टू क्रॉस दिस डिस्टेंस L। सो वो एस्केलेटर अब खुद रेस्ट पे है, पर्सन मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी पर्सन की बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर लेते हैं क्योंकि जब एक्सीलरेटर भी मूव कर लेगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो ये होगा विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। पैसेंजर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज L डिवाइडेड बाय 4। अब जब दोनों मूव कर लेंगे, एस्केलेटर भी मूव कर लेगा, ये पर्सन भी मूव कर लेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी, और वहीं से फिर हमें टाइम मिल जाएगा। वी हैड फाइंड आउट टाइम टेकन। ओके, वी हैड फाइंड आउट टाइम टेकन। सो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव मोशन वाला सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दिस इंप्लाइज हमें ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे यहां लाते हैं तो प्लस बन जाएगा VPE प्लस VEG। अब ये तो हो गई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो टाइम टेकन किसके बराबर होगा? टाइम टेकन इज सिंपली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सो L डिवाइडेड बाय VPG इन दो का सम है। ओके, और ये दो किसके बराबर है? L/2 और L/4, तो वो यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय L/2 प्लस L डिवाइडेड बाय 4। तो L कॉमन निकल के कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल आउट हुआ, 1/2 प्लस 1/4, दैट इज 4 प्लस 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इज 8। तो ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 ऊपर आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 मिनट्स। लेकिन रिमेंबर हमने टाइम मिनट्स में ही कंटिन्यू किया था, 2 मिनट्स 4 मिनट्स कंटिन्यू किया था, तो ये भी मिनट्स में ही आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन जो है वो सेकंड्स में है, तो इसे कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में। सो दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, into 60 seconds. So this is 3 into 2 0, 4 into 2 is 8, 80 seconds का टाइम लग रहा है अगर दोनों मूव कर लेंगे तो 80 seconds का टाइम। 80 seconds is option 3. Okay, 80 seconds is option 3. Let's move on to the next one. A boy walks to his school at a distance of 6 kilometer with constant speed 2 kilometer per hour. So this must be per hour, 2.5 kilometer per hour, and walks back with a constant speed of 4 kilometer per hour. So suppose A is his home, B is the school, distance S. पहले ये A to B जा रहा है, फिर वापस B to A आ रहा है, तो A to B भी वही S है, B to A भी वही S है, तो S तो सेम है। S दोनों केसेस दोनों पार्ट्स में सेम है। आपको बताया जा रहा है कि एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज वेलोसिटी नहीं। एवरेज वेलोसिटी होता तो 0 बन जाता, क्योंकि दिस बॉय कम्स बैक टू हिज होम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती, एवरेज वेलोसिटी 0 होती। लेकिन यहां पर एवरेज स्पीड हमें निकालना है। डिस्टेंस वाइज जो है पार्टीशन किया गया है, पार्ट्स लिए गए हैं। पहला पार्ट डिस्टेंस का S, दूसरा पार्ट भी डिस्टेंस का S। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो है that is equal to S1 plus S2, which is total distance, divided by S1 by V1 plus S2 by V2, which is total time taken. अब यहां पर S1 और S2 तो सेम है,
पहले पार्ट में भी एस है, दूसरे पार्ट का भी एस है, ए टू बी एस, बी टू ए एस, तो दोनों सेम है, S1 और S2। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये आपको स्पेशल केस पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो यू कैन यूज S1 के बदले में S, S2 के बदले में S, तो वो ट्वाइस S बन जाएगा, S कैंसिल आउट होगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट टू दिस थिंग। लेकिन याद होना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो अब वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लें। सो V एवरेज इज इक्वल टू इंटू V1 is 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, V2 is 4 किलोमीटर पर आवर। हम यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो जो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, वो भी किलोमीटर पर आवर में होगी। तो दिस इज 2.5 प्लस 4, 2.5 प्लस 4। दिस एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 40 डिवाइडेड बाय 13, 40 डिवाइडेड बाय 13 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। Okay, 40 divided by 13, 40 divided by 13, option 1. Okay, option 1. Simple formula आपको पता है, then just a matter of a minute or less than a minute. A car is traveling along a straight line for the first half time. अब देखें कि टाइम के हिसाब से डिवीजन है। For the first half time, तो पहला टाइम हाफ टाइम, ऑब्वियसली दूसरा पार्ट जो होगा वो भी हाफ टाइम होगा। तो टाइम इंटरवल जो है दोनों सेम है, दोनों सेम है। With a speed of V1 equal to 20 km per hour and the second half with a speed of 30 km per hour, the average speed is। जब टाइम के हिसाब से डिवीजन होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ओके, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। न्यूमरेटर इज द टोटल डिस्टेंस, डिनोमिनेटर इज द टोटल टाइम। अब दोनों टाइम इंटरवल सेम है, हाफ टाइम और हाफ टाइम, ये भी हाफ टाइम टोटल का है, ये भी हाफ टाइम टोटल का है। सो दोनों इंटरवल जो है वो सेम है। उस केस में एवरेज स्पीड इज सिंपली V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। T1 के बदले में T, T2 के बदले में T, यहां पर T वो ट्वाइस T बन जाएगा, T कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये याद होना चाहिए। ओके, याद होना चाहिए प्रेफरेबली। अब जाके वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इंप्लाइज V एवरेज इज इक्वल टू, V एवरेज इज इक्वल V1 20 और दूसरा क्या है 30। सो 20 प्लस 30 इज 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, 25 किलोमीटर पर आवर। सो सिंपल फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आ जाएगा। The position x of a particle varies with time t as x is equal to alpha t squared minus beta t cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equal to। तो पहले हम x से एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर वहां से पता चलेगा कि किस टाइम पे वो 0 के बराबर होगी। x दिया हुआ है, x is equal to alpha t squared minus beta t cube। तो इसकी डिफरेंशिएशन करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सो v इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन कर लें, अल्फा ऐसे ही t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t माइनस बीटा ऐसे ही t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी आ गई। इसकी डिफरेंशिएशन कर लें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा ऐसे ही t की डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 बीटा ऐसे ही t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, 3 इंटू 2 बन जाएगा 6, 6 बीटा t। सो ये एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ गया। अब किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगी? सो इफ a इज इक्वल टू 0 तो टाइम किसके बराबर होगा? a इक्वल टू 0 का मतलब दिस थिंग इज 0। ये कब 0 होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे, बीच में माइनस साइन है, तो जब ये दोनों बराबर होंगे। सो 2 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 6 बीटा टी, 6 बीटा टी। कैंसिलेशन कुछ होगा, 2 इंटू 3, तो t इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा। 3 बीटा को नीचे लाते हैं, अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।